सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता के कदम चूमेगी। आज के कलयुग में ईश्वर ने पेट भरने का जिम्मा लिया है, ना कि सबकी पेटियां भरने का। आज हम एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। तो ये बहुत पुराने ज़माने की। एक बार एक राजा था, तो वो राज्य किया करता था। तो उसी गांव में जहां वो राज्य करता था, तो एक पंडित था, बहुत ही ज्ञानी पंडित था। तो वो पंडित दरबार में गया, राजा ने बुलवाया था और राजा ने पूछा कि ईश्वर कैसा दिखता है और ईश्वर कहाँ तक देख सकता है और ईश्वर क्या करता है। पंडित जी बहुत सोच समझ में पड़ गए कि इसका क्या जवाब दूं। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, 1 महीने बाद इन प्रश्नों के उत्तर को लेके आना। वही पंडित जी घर में आ गया, बहुत सोच विचार करने लगा और दिन पे दिन व्यतीत होते चले गए। 1 महीना होने को भी हो गया। वो परेशान सा हो गया कि इनका क्या जवाब दूं मैं राजा को। उसका एक बेटा था, बहुत ही विद्वान था वो भी। तो बेटे ने कहा कि पिताजी क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। तो उसने पंडित जी ने कहा कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, 3 प्रश्न पूछे हैं राजा ने और मुझे उनका उत्तर देना है। तो बेटे ने कहा कि मुझे बताओ। तो पंडित ने कहा कि राजा ने पूछा है कि कैसा ईश्वर दिखता है और कहाँ तक देख सकता है और करता क्या है। तो बेटे ने कहा कि मुझे लेके चलो दरबार में, मैं जवाब दूंगा वहाँ, मुझे लेके चलो। तो उसने कहा पंडित ने कि मुझे तो बताओ। कह रहे नहीं वहीं बताऊंगा, चलो तो सही। और भैया वो पंडित अपने उस बेटे को लेकर दरबार में चला गया। तो 1 महीना पूरा हो गया था। राजा ने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उसके बेटे ने कहा कि राजा आप पहले प्रश्नों का उत्तर मांग रहे, अतिथि आए हैं आपके घर में, कुछ स्वागत नहीं करोगे, कुछ लाओगे नहीं, हमारा हमारा सत्कार तो कीजिए। तभी एक दूध का गिलास लेके आ गए। तो जैसे ही दूध को देखने लगे, जो बेटा था वो दूध को निकाल निकाल के ऐसे उंगली में कर करके देखने लगा, ऐसे कर करके देख लेना, और कहा कि इसमें तो मक्खन ही नहीं दिखाई दे रहा। राजा ने कहा मक्खन कैसे हो सकता है, मक्खन के लिए तो वही जमाना पड़ता है और फिर उसके बाद में उसे बिलोना पड़ता है, मथना पड़ता है, तब जाके घी निकलता है, ताना पड़ता है। तो कह रहे ये ही ऐसे ही ईश्वर है, हमें अपने आप को मथना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, भाव से करना पड़ेगा, जब हमें वो दिखाई देंगे। राजा बहुत खुश हुआ कि वही देखो। फिर दूसरा पूछा प्रश्न कि वो कहाँ तक देख सकता है। तो पंडित के बेटे ने कहा कि एक मोमबत्ती लेके आओ, और वो मोमबत्ती जलाई और उसका उजाला चारों तरफ फैल गया। तब विद्वान के बेटे ने कहा कि ऐसे ईश्वर चारों तरफ देखते हैं, जैसे ये मोमबत्ती जलने के बाद चारों तरफ उजाला कर रही है ना, ऐसे ही ईश्वर चारों तरफ देखते हैं। फिर अंतिम सवाल राजा ने कहा कि बताओ कि वो करता क्या है। तो विद्वान के जो पंडित के बेटे ने कहा कि अच्छा ऐसे ही पूछे जा रहे हो, जब तुम मुझे गुरु मान रहे हो तो गुरु की उपाधि भी तो दो मुझे। तो मुझे आप शिष्य बन के मेरे से प्रश्नों के उत्तर पूछ रहे हो, तो तब तो मुझे भी तो सिंहासन चाहिए, मैं कहीं बैठ के मतलब गुरु की तरह आपको बता सकूं। तो राजा ने कहा ठीक है, आप मेरे सिंहासन पे आके बैठ जाइए है, और मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। तो वो सिंहासन पे बैठ गया बेटा है। तब राजा ने कहा अब बताओ। कह रहे ये ही करते हैं ईश्वर, कि राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वाकई ही ईश्वर हैं और उनके पास में सबके कर्मों का लेखा जोखा है। वो रंक से राजा बना सकते हैं और राजा से रंक बना सकते हैं। आप उन पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए, वो जरूर आपके साथ होंगे और आपका कल्याण करेंगे। और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।